नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्टेक डिवाइन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं आज से कई हजार वर्ष पूर्व, जब समय था द्वापर युग का। तो दोस्तों, उस समय के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत के बारे में आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज हम उसी महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुषधर के साथ एक बड़े दानवीर भी थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महारथी कर्ण की। तो दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि एक महान योद्धा और इतना बड़ा दानवीर होने के बाद भी कर्ण को इतनी जिल्लत और इतना अपमान क्यों सहना पड़ा? क्यों कुंती पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें एक सूत पुत्र का नाम मिला? क्यों कर्ण अर्जुन से इतनी नफरत करते थे और कैसे उनकी मृत्यु हुई? यदि नहीं तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती के महल में आए और कुंती ने 1 वर्ष तक पूरी सेवा भाव से उनकी सेवा की। कुंती की सेवा भाव से खुश ऋषि दुर्वासा ने अपने अंतर्मन से कुंती के भविष्य को देखा और कुंती को कहा कि तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से होगा, किंतु तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। और ये वर सुन कुंती बहुत उत्साहित हुई और उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन करना शुरू कर दिया। किंतु कुंती अपनी उत्सुकता में ये भूल गई कि वह उस समय अविवाहित थी। ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप आवाहन करने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र वरदान स्वरूप दिया, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल था और सूरत पर सूर्य का तेज। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी और लाज से कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराजा धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपति जोड़ा काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उसका नाम वासुसेन रखा गया। धीरे धीरे कर्ण बड़े होते गए। कर्ण को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी और उनकी इसी रुचि को देख एक बार उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान कराते थे। किंतु सूत पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोण सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसके बाद कर्ण शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास पहुँचे, लेकिन वह भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। अब कर्ण के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने परशुराम के सामने खुद को ब्राह्मण पुत्र बताया और वहीं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किंतु कपट कभी न कभी सामने आ ही जाता है। एक बार जब कर्ण की शिक्षा प्राप्त होने वाली थी, तब भगवान परशुराम कर्ण की गोद पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी वहां पर एक बिच्छू आ जाता है और कर्ण की जांघ पर काट देता है। किंतु कर्ण बिच्छू को काटने देता है, ये सोचकर कि अगर वह हिला तो उसके गुरु की नींद खराब हो जाएगी। कुछ समय के पश्चात परशुराम जी की नींद खुलती है और जब वह देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं और क्रोध में कहते हैं कि इतनी सहन शक्ति सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकती है और तुमने झूठ बोलकर कपट से शिक्षा ली। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम उस समय मेरी दी हुई सारी शिक्षा भूल जाओगे। यह सुन कर्ण परशुराम से कहते हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस वंश से हूँ, और वह परशुराम को सारी बातें बताते हैं।
कर्ण की बात सुन भगवान परशुराम को बेहद दुख होता है, लेकिन वह अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपना धनुष कर्ण को दे दिया था।